Hello my dear students, how are you all? I hope you all are well. This is Kavita, your हिंदी टीचर। आज हमारी इस वीडियो में हम करेंगे पुस्तक कार्य पाठ 6 तौलिया नहाया। प्रीवियस वीडियो में हम रीडिंग कर चुकी हैं और उस रीडिंग के थ्रू हमने क्या सीखा था कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। यही सीखा था कि बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई। इस वीडियो में हम करेंगे पुस्तक कार्य पाठ 6 तौलिया नहाया। तो ये है हमारा पुस्तक कार्य पाठ 6 का। सबसे ऊपर है शब्दार्थ और उसके बाद है प्रश्न उत्तर। ये हमने अपनी नोटबुक में करनी है और ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद जो बुक में करने के लिए है वो क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर पर टिक लगाओ। दादी जी ने बीना को क्या करते देखा? क्या करते हुए देखा था बीना को? मंजन करते, रस्सी कूदते, पैर खुजाते, तौलिया लाते। तो आंसर क्या होगा? पैर खुजाते, क्योंकि वो नहाई नहीं थी 2 दिन से और उसे बहुत खारिश हो रही थी। उसने क्या किया था? रस्सी कूदना छोड़कर पैर खुजाने लगी थी। ये है नेक्स्ट पेज, समझो और करो, बोल बोल कर लिखो। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि आधे अक्षर वाले वर्ण हैं यहाँ पर, तो इन्हें और क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर, क्योंकि 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 वर्ण एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक तो जो आधा है और एक जो पूरा है। जब भी हम आधे वर्ण को लिखते हैं तो हम बीच में स्पेस नहीं छोड़ते हैं, उस पूरे वर्ण के साथ उसको टच करके लिखते हैं। तो क्या हो गया? 2 व्यंजनों का मेल हो गया, तो ये क्या कहलाएंगे? 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं ये? स्वेटर, रस्सी, स्कूल, स्नान, स्लेट, स्नान घर, स्टेशन, नमस्ते। आपने लिखते टाइम ये ध्यान देना है कि आधा अक्षर, आधा वर्ण पूरे वर्ण को टच करना है, उसको उनके बीच में स्पेस नहीं देना है, क्योंकि आधे अक्षर को कभी भी हम स्पेस के साथ नहीं लिखते हैं, बीच में गैप नहीं होता है, दोनों को टच करते हुए लिखना है। क्लियर टू ऑल? उसके बाद है पढ़ो और आवाज़ के अंतर पर ध्यान दो। यहाँ पर फ और फ में अंतर बताना है। यहाँ देखिए, एक है फ जिसके नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है, और एक है फ, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है PHA फ, और दूसरा है फ जहाँ पे बिंदी नीचे लगी होती है, उन्हें कहते हैं नुक्ता लगे चिन्ह। ठीक है, बिंदी को क्या कहते हैं? नुक्ता लगा हुआ है नीचे। तो इनकी साउंड में फ़र्क होता है, दिखने में एक जैसे लगते हैं, सिर्फ एक ऐसा लगता है कि बिंदी लगी हुई है, बट जब हम बोलते हैं तो इनकी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क होता है। ध्यान दीजिए, PHA या ऊपर फ और नीचे है फ, तो क्या बोलेंगे हम उसे? फल, फूल, फैलना, फिर। और नीचे है FA, साफ, माफ, बर्फ, सफाई। तो देखो फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? PHA फ, FA। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है ज और ज। देखिए इंग्लिश में मैंने साइड में लिखा है JA ज, और सेकंड है Z ZA। तो इसकी भी साउंड में फ़र्क होता है, बिंदी लगी हुई है, नुक्ता लगा चिन्ह है, और एक क्या है? बिना बिंदी की है, लेकिन साउंड में इनके फ़र्क होता है। जड़, जगत, जाल और जागना। और दूसरा है ज जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है। आवाज़, जहाज़, दरवाज़ा, कागज़। एक बार ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा दोनों के बीच में डिफरेंस करना, बट जब आप इसका उच्चारण करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इन दोनों के बीच का फ़र्क पता चल जाएगा। और ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है PHA फ, FA फ, और है JA ज और ZA ज। इसको आप अपनी बुक में साथ लिख लीजिए, ताकि आप जब उच्चारण करें तो आपको मुश्किल ना हो। प्रैक्टिस करने के बाद आप इरेज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट जब उच्चारण करें तो लिख लें। क्लियर? तो अब आपने इसका उच्चारण करना है और बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन करनी है इसकी। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है, सही शब्द पर टिक लगाओ।
मात्राएं 3 वर्ड दे रखी हैं, 3 शब्द हैं, मात्राएं गलत लगा रखी हैं। जो सही शब्द है उस पर टिक का साइन लगाना है। पहला है तौलिया, तौलिया और तौलिया। एक जो लास्ट में है बड़े ओ की मात्रा है तौलिया, वो राइट है, उस पर टिक का साइन। सनान, सनान और सनआन, तो कौन सा ठीक है? बीच वाला जो सेकंड नंबर पे है सनान। थर्ड है हमारा खुजाना, खुजाना और खोजना, तो राइट आंसर फर्स्ट है खुजाना, मतलब खारिज करना। तो ये है हमारा चैप्टर 6 का पुस्तक कार्य। बेटा आपने इससे अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद इन शब्दों का लिखित में प्रयास करना है। क्लियर? ये है लास्ट पेज ऑफ चैप्टर 6। इन्हें साफ रखने के लिए आप क्या क्या करेंगे? क्या करोगे? कपड़ों को धोकर साफ करेंगे और कमरे को साफ करेंगे, दांतों को ब्रश करेंगे, जूतों को पॉलिश करेंगे। क्लियर? क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है? कपड़ों को, कमरे को, दांतों को, जूतों को साफ रखने के लिए आप क्या क्या करेंगे। आपको जो आंसर आता है आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि आप अपने इन चीज़ों को साफ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर? तो आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से पहले समझना है और जो शब्द दे रखी हैं उनका उच्चारण करना है और इस पाठ को बहुत सुंदर लिखकर होमवर्क मुझे सेंड करना है। सभी बच्चों ने मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।